संक्षिप्त परिचय भगवान चैतन्य के जीवन का है। ईश्वर प्रेम के महान दूत तथा भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवदीप नगर के श्रीधाम मायापुर स्थान में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को 1486 ईस्वी में अवतीर्ण हुए। तो आप समझ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का जन्म किस सन में हुआ था? सन 1486 में, है ना। तो अभी कितने साल हो गए उनके जन्म हुए? 514। तो ये उनका 514वां जन्मदिन है, जो परसों आएगा। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे, जो विद्यार्थी के रूप में नवदीप आए थे, क्योंकि उस समय नवदीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। वे नवदीप के परम विद्वान श्रीला नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती सची देवी से विवाह करने के उपरांत गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र वहां के निवासी नहीं थे, विद्या पढ़ने आए थे, लेकिन फिर विद्या पढ़ करके फिर वहीं पर ही निवास करने लगे। और उनकी पत्नी का नाम था सची देवी, मतलब चैतन्य महाप्रभु की माता सची देवी। और उनकी माता के पिता श्री नीलांबर चक्रवर्ती। तो आपको मालूम होना चाहिए श्री नीलांबर चक्रवर्ती कृष्ण की लीला में कौन है? गर्गाचार्य, गर्ग मुनि। गर्ग मुनि ने जैसे कृष्ण का नामकरण किया था कृष्ण की लीला में, उसी प्रकार से नीलांबर चक्रवर्ती चैतन्य महाप्रभु के जो है ना लक्षणों का अध्ययन करते हैं, बताते हैं, है ना। तो नीलांबर चक्रवर्ती गर्ग मुनि है ना। महाप्रभु का नाना, चैतन्य महाप्रभु के जो नाना थे वो गर्ग मुनि है कृष्ण की लीला में, ठीक है ना। और कृष्ण की लीला में जो सांदीपनी मुनि थे कृष्ण के गुरु, है ना, वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन है? गंगादास पंडित। गंगादास पंडित ये सांदीपनी मुनि है। उनके ही टोल में चैतन्य महाप्रभु पढ़ते थे, है ना। और आप जानते हैं सच्ची माता कौन है? या माता यशोदा। और जगन्नाथ मिश्र कौन है? नंद महाराज। श्री जगन्नाथ मिश्र की पत्नी श्रीमती सची देवी से कई पुत्रियां उत्पन्न हुई, जिनकी मृत्यु कच्ची आयु में ही हो गई। 8 पुत्रियां हुई थी। चैतन्य महाप्रभु 10वीं संतान है। उनसे पहले 8 पुत्रियां हुई और वे सब दिवंगत हो गई। तो ये सब क्यों भगवान ऐसी लीला करते हैं कि उनके जो बड़े भाई हैं या बहनें हैं वो मर जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अपने माता पिता में वो चिंता पैदा करते हैं, है ना। भगवान चाहते हैं कि उनके माता पिता उनके प्रति चिंता करें, भगवान की कैसे रक्षा हो, है ना, कैसे बालक को बचाया जाए, है ना। इस कारण से भगवान के जैसे कृष्ण अवतार में 6 जो बड़े भाई थे वो कंस के हाथों मारे गए, है ना। और फिर बाद में कृष्ण की रक्षा के लिए वसुदेव देवी की कोई चिंता हो रही है, नंद यशोदा को चिंता हो रही है कृष्ण की कैसे रक्षा करें, है ना। ये सोच करके कि भगवान मृत्यु के निकट हैं, जो भक्त हैं
वो भगवान की चिंता करते हैं, है ना। तो ये भी एक रस, वात्सल्य रस, स्नेह में कृष्ण की चिंता करते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि 8 पुत्रियां थीं जगन्नाथ मिश्र और सची देवी की, जो कि कच्ची आयु में ही दिवंगत हो गई। 2 पुत्र बचे रहे, जिनके नाम श्री विश्वरूप तथा विश्वंभर थे। चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप हैं, जिन्हें उनके माता पिता का प्यार प्राप्त हो सका। विश्वंभर उनकी 10वीं तथा सबसे छोटी संतान थे, जो आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान का बचपन का नाम क्या था, विश्वंभर, है ना, और निमाई। निमाई नाम उनको क्यों दिया गया था? नीम के वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ था, इसलिए निमाई। इसके अलावा एक और भी कारण है उनको निमाई नाम क्यों दिया गया। और ये नाम दिया था किसने? सीता ठाकुरानी ने, जो अद्वैताचार्य की पत्नी है। सीता ठाकुरानी ने ये नाम दिया था निमाई। इसका मतलब क्या है कि ये जो बालक है ये नीम की तरह कड़वा हो। किनके लिए? जो अशुभ वो आत्माएं होती हैं, जो बच्चों का अनिष्ट करने के लिए आती हैं, उनके लिए ये बालक नीम की तरह कड़वा हो कि इस बालक का कुछ बिगाड़ ना पाए। इसलिए भी निमाई नाम दिया। नीम के पेड़ से काफी रक्षा होती है। जो भूत प्रेत वगैरह आते हैं जो बच्चों का अनिष्ट करते हैं, तो नीम के पेड़ में नहीं आते, इसलिए ज्यादातर लोग अपने घर में नीम का पेड़ लगाते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र के घर में भी नीम का पेड़ लगा हुआ था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने के बाद 1455 शताब्दी में पुरी में अंतर्धान हो गए। कुल मिलाकर के भगवान की लीलाएं कितने साल की हैं? 48 साल की, है ना, जिसमें से 24 साल तक उन्होंने विद्यार्थी का जीवन और गृहस्थ जीवन बिताया और 24 साल सन्यासी का जीवन बिताया। वे प्रथम 24 वर्षों तक नवद्वीप में विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में रहे। उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया थी, जिनकी मृत्यु अल्पायु में हो गई जब महाप्रभु घर से बाहर गए हुए थे। जब वे पूर्वी बंगाल से लौटकर आए तो उनकी माता ने दूसरा ब्याह करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मान लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम विष्णु प्रिया देवी था, जिन्हें आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया, जब श्रीमती विष्णु प्रिया मुश्किल से 16 वर्ष की थी। संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता सची देवी के आग्रह पर जगन्नाथपुरी को अपनी कर्मभूमि बना लिया। जब भगवान ने संन्यास ग्रहण किया था तो सन्यासी को भ्रमण करना चाहिए और अपने घर में नहीं रहना चाहिए। तो सची माता के लिए तो बहुत कष्ट की बात थी कि भगवान ने संन्यास ग्रहण कर लिया और घर में सची माता अकेली थी और उनकी बहू विष्णु प्रिया थी। तो उन्होंने आग्रह किया था कि आप जगन्नाथपुरी को छोड़ करके और कहीं मत जाइए, ताकि जगन्नाथपुरी से उन्हें समाचार मिलता रहे चैतन्य महाप्रभु का। क्योंकि बंगाल से जगन्नाथपुरी बहुत से भक्त लोग आते जाते रहते थे। तो सच्ची माता की इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु का समाचार हमेशा मिलता रहे। आगे
वे वहां पर 24 वर्षों तक रहे। इनमें से उन्होंने 6 वर्ष भारत में, विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवत का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताए। भगवान चैतन्य ने न केवल श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, अपितु भगवद गीता का भी अत्यंत व्यावहारिक ढंग से प्रचार किया। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में अंकित किया गया है। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि समस्त धार्मिक कृत्यों को त्याग कर उन्हें ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करे। फिर उन्होंने अपने भक्तों को आश्वासन किया कि वे समस्त पापों से उनकी रक्षा करेंगे, अतः उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश तथा भगवद गीता के उपदेशों के बावजूद अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश उन्हें एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं, अतः वे उन्हें आदि भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। ऐसे अल्पज्ञ लोग अनेक अभक्तों द्वारा गुमराह बनाए जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों तक ने भगवद गीता के उपदेशों की गलत व्याख्याएं की। भगवान श्री कृष्ण के तिरोधान के बाद अनेक उद्भट विद्वानों ने भगवद गीता पर सैकड़ों टीकाएं की हैं और इनमें से प्रायः प्रत्येक टीका स्वार्थ से प्रेरित है। तो प्रभु जी क्या बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जन्म का एक कारण ये भी है। वो क्या है कि भगवद गीता के उपदेशों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा था, है ना, इसलिए भगवान आए। क्योंकि भगवान कैसे देख सकते हैं कि उनकी बात को लोग इस संसार में तोड़ मरोड़ रहे हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि मैंने आपसे कुछ बात कही और आप उसको बदल करके बता रहे हैं दूसरों से, और जब मुझे पता चलेगा तो मैं तुरंत वहां पर आ जाऊंगा, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ऐसा कहा, है कि नहीं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की जो भगवद गीता में बातें हैं, उनको जब लोग बहुत तोड़ने मरोड़ने लगे तो भगवान कहाँ तक देखेंगे, है ना, क्योंकि भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु में इसलिए आए, किस लिए, भगवद गीता की जो बात है उसको ही समझाने के लिए। आगे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, किंतु इस बार वे जन सामान्य को तथा साथ ही धर्मविदों एवं दार्शनिकों को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने के लिए भगवत भक्त के रूप में प्रकट हुए। इस बार भगवान स्वयं अपने भक्त के रूप में प्रकट हुए। भगवान कृष्ण तो भगवत गीता में अपने को भगवान कहते हैं, ये मेरा उपदेश है। लेकिन इस बार भगवान स्वयं अपने भक्त के रूप में प्रकट हुए ताकि हम लोग देख सकें कि कैसे हमें भगवान की शरण लेनी है, कैसे भगवान की भक्ति करनी है। आप समझ रहे हैं, ये उसी प्रकार से है कि कभी कभी जैसे शिक्षक होता है ना, वो विद्यार्थियों के सीट में बैठ जाता है। कभी कभी शिक्षक स्वयं विद्यार्थी बन जाता है और दूसरे विद्यार्थियों को एक अच्छा उदाहरण देने के लिए कि कैसे सीखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। उसी प्रकार से भगवान चैतन्य जो है इस बार अपने भक्त के रूप में आए, ठीक है ना, कि कैसे हम भगवत गीता की शिक्षाओं को समझें और कैसे कृष्ण की शरण लें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण तो बताते हैं कि मेरी शरण में आओ, ने? लेकिन जब हम लोग भगवान की शरण में नहीं आते हैं और उल्टी सीधी व्याख्या करते हैं, तो भगवान स्वयं भक्त के रूप में हमें दिखाते हैं कि कैसे शरण लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के आने का जो प्रयोजन है वो ये है कि हम लोग सीखें कि कैसे हम भगवान की शरण जाएं।
उनके उपदेश का सार यह है कि ब्रजभूमि यानी वृंदावन में ब्रजराज यानी नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है और सबों के द्वारा पूज्य है। वृंदावन धाम भगवान से अभिन्न है क्योंकि भगवान के नाम, यश, रूप तथा उनकी आविर्भाव स्थली परम ज्ञान के रूप में भगवान से अभिन्न है। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं, ये एक श्लोक इस प्रकार का है। कवि कर्णपुर के द्वारा लिखा हुआ ये श्लोक है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम। कि जो पूजनीय है वो कौन से भगवान है? ब्रजेश तनयस। ब्रजेश का मतलब है ब्रज के राजा। ब्रज के राजा कौन है? नंद महाराज। तनय नंद के पुत्र ही आराधनीय है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम। और उनका धाम वृंदावन वो उनसे अलग नहीं है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण पूजनीय है उसी प्रकार से उनका वृंदावन धाम भी पूजनीय है। आराध्यो तद्धाम वृंदावनम। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वृंदावन धाम भगवान से भिन्न है। क्यों? परम ज्ञान के रूप में, जैसे भागवत में बताया गया है, यस ज्ञानम अद्वयम, अद्वैत ज्ञान है, अद्वैत तत्व है। वदंती तत्त्वविदस् तत्वम यस ज्ञानम अद्वयम। अद्वैत तत्व है भगवान। अद्वैत का मतलब है कि दो नहीं है। हमारा नाम और हमारा शरीर दो है, एक नहीं है। लेकिन भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान का धाम, ये सब क्या है? अद्वैत। ये दो नहीं है, एक ही है। भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में, भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है, अद्वैत तत्व है। तो ये चैतन्य महाप्रभु समझाया। भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप ब्रजभूमि की गोपिकाओं द्वारा प्रदर्शित भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ। ये भी श्लोक में है आगे। रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता। एक ऐसी उपासना बहुत रमणीय है, बहुत आनंद देने वाली है, जिसको ब्रजबधू वर्ग ने आविष्कार किया है, खोजा है। भगवान की आराधना की, क्योंकि पहले तो कहा कि भगवान ही आराधनीय है। अब आराधना अगर करना है तो कई प्रकार से आराधना कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ब्रजबधू वर्ग ने आराधना की पद्धति निकाली है, तो कोई पद्धति ब्रजबधुओं ने जो निकाली है आराधना की, काचित रम्या, तो वो रमणीय है, उसमें आनंद है ना। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं पूजा का सर्वोच्च रूप ब्रजभूमि की गोपिकाओं द्वारा प्रदर्शित भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रक्रिया की पूजा की सर्वोत्तम विधि के रूप में संस्तुति करते हैं। वे भगवान को समझने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण को निष्कलंक साहित्य मानते हैं और वे उपदेश देते हैं कि सारे मनुष्यों के जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम या प्रेमावस्था को प्राप्त करना है। इसके बाद क्या है श्लोक में? ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। कि श्रीमद् भागवत अमल पुराण है, मतलब निष्कलंक पुराण है ना। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। श्रीमद् भागवत अमल पुराण है, बाकी जितने पुराण हैं उनमें कुछ मल है। श्रीमद् भागवत ऐसा पुराण है जिसमें किसी प्रकार का मल नहीं है, सर्वथा निर्दोष, स्पॉटलेस, निष्कलंक पुराण है।
और वे उपदेश देते हैं कि सारे मनुष्यों के जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम या प्रेम अवस्था को प्राप्त करना है। तो आगे कहा है प्रेम अपमर्थो महान है? प्रेम ही महान पुरुषार्थ है। जैसे कि 4 पुरुषार्थ बताए गए मनुष्य के जीवन में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये तो 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन प्रेम रूपी जो पुरुषार्थ है वो 5म पुरुषार्थ है और वो महान है, महापुरुषार्थ। तो प्रेम रूपी पुरुषार्थ की तुलना में बाकी चारों पुरुषार्थ क्या है? बेकार है, कुछ नहीं है। धर्म भी बेकार है, अर्थ भी बेकार है, काम भी बेकार है और मोक्ष भी बेकार है, सब बेकार है। प्रेम रूपी पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब जीवन का लक्ष्य, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य, उसको पुरुषार्थ बोलते हैं, है ना। पुरुष अर्थ, अर्थ जिसका कुछ अर्थ है। बहुत सी चीजें तो अनर्थ होती हैं मनुष्य के जीवन में, उनका अर्थ नहीं होता कुछ भी है। लेकिन अर्थ क्या है मनुष्य के जीवन का? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। लेकिन सबसे बड़ा जो अर्थ है मनुष्य के जीवन का वो क्या है? कृष्ण प्रेम है। और इसके सामने ये बाकी जो पुरुषार्थ हैं ये सब तुच्छ हैं, बेकार है, कुछ नहीं है। वो चैतन्य महाप्रभु बताया। आगे भगवान चैतन्य के अनेक भक्तों ने, जैसे कि वृंदावन दास ठाकुर, श्री लोचन दास ठाकुर, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री कवि कर्णपुर, श्री प्रबोधानंद सरस्वती, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने तथा विगत 200 वर्षों में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री बलदेव विद्याभूषण, श्री श्यामानंद गोस्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर तथा अंत में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे गुरु महाराज तथा अन्य अनेक महान विख्यात विद्वानों तथा भक्तों ने भगवान के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे ग्रंथ वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत तथा मान्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत अन्य इतिहासों एवं प्रामाणिक साहित्य जैसे शास्त्रों पर आधारित हैं। उनकी रचना अद्वितीय है और उनका प्रस्तुतिकरण अतुलनीय है। वे सब दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण हैं। दुर्भाग्यवश विश्व के लोग अब भी उनसे अनभिज्ञ हैं, किंतु जब वह सारा साहित्य जो मुख्यतया संस्कृत तथा बंगला में है विश्व के सामने प्रकाश में आएगा और जब विचारशील लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा तो यह रुग्ण संसार भारत के गौरव से तथा प्रेम संदेश से आप्लावित हो उठेगा। जो आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत न होने वाली विविध भ्रामक विधियों द्वारा शांति तथा संपन्नता की खोज के व्यर्थ प्रयास में संलग्न है। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के विषय में जो साहित्य लिखा हुआ है महान आचार्यों ने, है ना, तो ये जो है इस कलयुग में प्रामाणिक शास्त्र हैं भगवान को समझने के लिए। और अगर इन शास्त्रों का अगर प्रचलन हो जाए पूरे संसार भर में तो पूरे संसार भर के जितने भी कष्ट हैं वो मिट जाएंगे और भारत का असली गौरव प्रकट होगा। यदि भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों के इस संक्षिप्त वर्णन के पाठक श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवत तथा श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत नामक पुस्तकें पढ़ेंगे तो उन्हें काफी लाभ पहुंचेगा। तो मुख्य किताबें चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र पर 2 हैं। एक तो चैतन्य भागवत जो कृष्ण ने लिखा है वृंदावन दास ठाकुर ने, और दूसरा चैतन्य चरितामृत किसने लिखा है? कृष्णदास कविराज ने। तो ये दोनों ग्रंथ किस भाषा में है? बंगला में, है ना। तो इनका जो है ना मतलब मुख्य है, इसमें मुख्य वर्णन है चैतन्य महाप्रभु के जीवन का।
जहां तक चैतन्य के बाल्यकाल का संबंध है, उसका अत्यंत मनोहारी वर्णन श्री चैतन्य भागवत के लेखक ने किया है, और जहां तक उनकी शिक्षाओं का संबंध है, वे श्री चैतन्य चरितामृत में भली भांति व्याख्यायित हैं। अब वे अंग्रेजी भाषी जनता के लिए हमारे द्वारा लिखित टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य के रूप में उपलब्ध है। प्रभुपाद जी ने एक अलग से किताब लिखी है, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। इसमें क्या है कि भगवान की लीलाएं और विशेष रूप से भगवान के उपदेश का वर्णन है। आगे महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकन उनके प्रमुख भक्त तथा समकालीन श्रीला मुरारी गुप्त द्वारा किया गया, जो उस समय एक चिकित्सा शास्त्री यानी वैद्य थे। महाप्रभु का परवर्ती जीवन उनके निजी सचिव श्री दामोदर गोस्वामी तथा या शिला स्वरूप दामोदर द्वारा अंकित किया गया, जो पुरी में भगवान के निरंतर संगी बने रहे। इन दोनों भक्तों ने महाप्रभु के प्रायः समस्त कार्यकलापों का लेखा जोखा रखा, और बाद में चैतन्य संबंधी उपर्युक्त जितने भी ग्रंथ लिखे गए, वे सब शिला दामोदर गोस्वामी तथा मुरारी गुप्त के कर्चों के आधार पर तैयार किए गए। कर्चा मतलब डायरी है ना। तो दो भक्तों ने डायरी तैयार की है। चैतन्य महाप्रभु के समय में वो थे और भगवान की लीला देख रहे थे और जानते थे भगवान है ये, उसे कर्चा कहते हैं, है ना। तो कौन से ऐसे दो भक्त हैं जिन्होंने डायरी बनाई चैतन्य महाप्रभु के बारे में? स्वरूप दामोदर गोस्वामी और मुरारी गुप्त, है ना। तो उनकी डायरी के आधार पर ही ये चैतन्य चरितामृत लिखा गया है। महाप्रभु के नहीं, ठीक है। इस प्रकार भगवान ने 1407 शकाब्द में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या वेला के समय जन्म लिया, और भगवत इच्छा से उस संध्या को चंद्र ग्रहण था। अब देखिए, ये चंद्र ग्रहण का एक विशेष कारण है। जिस समय चैतन्य महाप्रभु जन्म लिया उस समय चंद्र ग्रहण पड़ा था, इसका एक विशेष कारण है। अब क्या कारण है बता रहे हैं। ग्रहण की अवधि में हिंदू जनता द्वारा गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने और शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की प्रथा है। अतएव जब भगवान चैतन्य उत्पन्न हुए उस समय सारा भारतवर्ष हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि से गूंज रहा था। भगवान के ये 16 नाम अनेक पुराणों तथा उपनिषदों में उल्लिखित हैं और इस युग में तारक ब्रह्म नाम से वर्णित हैं। ये 16 नाम तारक ब्रह्म और पारक ब्रह्म दोनों है। राम का जो नाम है वो तारक ब्रह्म है, लेकिन जो कृष्ण का नाम है ये पारक ब्रह्म है। और हरे कृष्ण महामंत्र में तारक और पारक दोनों ही गुण है ना। तारक का मतलब संसार सागर से ये पार कर देगा, और पारक का मतलब क्या है कि प्रेम से पुष्ट करेगा जीवात्मा को, भगवत प्रेम से पुष्टि प्रदान करेगा। केवल रक्षा ही करना नहीं है बल्कि पुष्टि करना है कि नहीं। तो ये महामंत्र में दोनों गुण हैं। शास्त्रों का अभिमत है कि यदि भगवान के इन पवित्र नामों का निष्कलुष भाव से उच्चारण किया जाए तो भव बंधन से पतित जीवों का उद्धार हो सकता है। भारत में तथा अन्यत्र भगवान के असंख्य नाम हैं और वे सभी समान रूप से उत्तम हैं, क्योंकि वे सभी भगवान के सूचक हैं। चूंकि ये 16 नाम इस युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत हैं, अतः लोगों को चाहिए कि इनका लाभ उठाएं और उन महान आचार्यों के पथ का अनुसरण करें जिन्होंने शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की है। तो प्रभुपाद जी क्या करें कि हरे कृष्ण महामंत्र जो 16 नामों का मंत्र है, इसको ही क्यों हम जाप करें। भगवान के और भी बहुत से नाम हैं
उनका हम क्यों ना जाप करें? तो प्रभुपाद जी इसका क्या उत्तर देते हैं? इस युग के लिए विशेष रूप से ये सुविधाजनक है। जो 16 नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अगर जाप करें तो आपको ज्यादा सुविधाजनक होता है जाप करना, है ना। इसलिए ये 16 नाम विशेष रूप से महाप्रभु का आविर्भाव तथा चंद्र ग्रहण का एक साथ घटित होना भगवान के विशिष्ट उद्देश्य का सूचक है। अब विशेष उद्देश्य क्या है? भगवान का एक विशेष योजना है कि चंद्र ग्रहण के समय ही चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, एक विशेष योजना। हाँ, है ना। क्योंकि इस बहाने लोग जो है हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे, स्नान करेंगे चंद्र ग्रहण के समय और कीर्तन करेंगे भगवान के नामों का। तो इस तरह से क्या होगा? तो भगवान ने स्वयं ही अपने स्वागत की व्यवस्था कर ली कि लोगों को पता भी न चले और उनका स्वागत भी हो जाए। तो इस तरह से चंद्र ग्रहण में भगवान ने अवतार लिया है। ये भी कह सकते हैं कि भगवान के नाम का भी अवतार हुआ, चैतन्य महाप्रभु का और भगवान के नाम का दोनों का अवतार एक साथ हुआ। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। ये उद्देश्य था इस कली युग में भगवान नाम कीर्तन की महत्ता का उपदेश करना। इस आधुनिक युग में छोटी छोटी बातों पर कलह होने लगती है, अतएव शास्त्रों ने इस युग के लिए अनुभूति के जिस सर्वसामान्य मंच की संस्तुति की है वह है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन। लोग अपनी अपनी भाषा में तथा मधुर गीतों के द्वारा भगवान की महिमा का गायन करने के लिए सभाएं कर सकते हैं, और यदि ऐसी सभाएं निष्कलुष भाव से की जाएं तो यह निश्चित है कि सभी भाग लेने वालों को किसी कठिन विधि का पालन किए बिना ही क्रमशः आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसी सभाओं में विद्वान तथा मूर्ख, धनी तथा निर्धन, हिंदू तथा मुसलमान, अंग्रेज तथा भारतीय एवं चांडाल तथा ब्राह्मण सभी दिव्य शब्दों को सुन सकते हैं, और इस तरह वे अपने मन के दर्पणों से भौतिक संसार की धूल को साफ कर सकते हैं। भगवान के उद्देश्य की पुष्टि के लिए विश्व के समस्त लोगों को चाहिए कि भगवान नाम को मानवीय सार्वभौम धर्म की पुष्टि के लिए सर्वसामान्य मंच के रूप में स्वीकार करें। दूसरे शब्दों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ साथ पवित्र नाम का भी अवतरण हुआ। अभी महाप्रभु अपनी माता की गोद में ही थे कि जब जब उनके पास एकत्र महिलाएं पवित्र नाम का कीर्तन करती और तालियां बजाती तो वे अपना रोना बंद कर देते। तो ये भगवान की प्रचार योजना तो हर कोई अपनी योजना बनाता है ना प्रचार करने की, कैसे प्रचार करना है। तो जब भगवान ने जन्म लिया तो वे वैसे प्रचार नहीं करेंगे कि वो बोले क्योंकि बाल लीला कर रहे हैं, है ना। लेकिन अपनी बालक की चेष्टाओं के द्वारा भी वो प्रचार करें। कैसे करेंगे प्रचार वो उन्हें पता है। तो बालक की चेष्टा क्या होती है? वो कभी रोता है कभी चुप होता है ना। तो इस बाल चेष्टा के द्वारा भी भगवान प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि गीता में भगवान ने क्या कहा है? जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरा कर्म दिव्य है। तो उनका रोना दिव्य है और उनका चुप होना भी दिव्य है। रोते हैं वो किस लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। सामान्य बच्चा जब रोता है किस लिए रोता है? इंद्रिय तृप्ति के लिए रोता है। तो भगवान रोते हैं तो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं रोते हैं। वो किस लिए रोते हैं? वो किस लिए रोते हैं? कीर्तन सुनने के लिए। कीर्तन सुनने के लिए रोते हैं। एकत्र महिलाएं पवित्र नाम का कीर्तन करती और तालियां बजाती तो वे अपना रोना
बंद कर देते। इस विचित्र घटना को सारे पड़ोसी अत्यंत आश्चर्य तथा आदर के साथ देखते। कभी कभी तरुणियां उन्हें रुलाने और फिर पवित्र नाम के जप द्वारा चुप कराने में आनंद लेती। उनको जानबूझ के रुलाते, छेड़ते हैं, और जब भगवान रोते हैं तो नाम का कीर्तन करके चुप कराती हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो जानबूझ के उनको रुलाती हैं और फिर नाम कीर्तन के द्वारा उनको हंसाती हैं। इस तरह महाप्रभु अपने बाल्यकाल से ही पवित्र नाम की महत्ता का उपदेश देने लगे थे। वे बाल्यकाल में निमाई कहलाते थे। यह नाम उनकी प्यारी माता द्वारा रखा गया था, क्योंकि महाप्रभु का जन्म उनके पिता के घर के आंगन में उगे एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। जब महाप्रभु को 6 मास की आयु में अन्नप्राशन संस्कार के समय अन्न खिलाया गया तो उन्होंने अपनी भावी लीलाओं का संकेत कर दिया। अन्नप्राशन के समय क्या करते हैं? आप जानते हैं, अन्नप्राशन संस्कार जब होता है किसी बच्चे का, तो उसी समय उस बच्चे के चारों तरफ कुछ चीजें रखते हैं, ये देखने के लिए कि इस बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति किस प्रकार के कार्यों में है ना। अभी आजकल के जो माता पिता हैं वो बच्चे के ऊपर अपना दबाव डालते हैं कि नहीं तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको ये बनना है, मेरी इच्छा है कि तुम ये करो वो करो है? लेकिन उस बच्चे का अपना भी एक स्वभाव है जो कि पिछले जन्म से चला आ रहा है। तो वो जानने के लिए प्राचीन काल में ये पद्धति थी कि इस बच्चे का स्वभाव देखा जाए कि कैसा है ना। अगर ब्राह्मण का स्वभाव है तो बच्चा क्या करता है? किताब उठाता है ना। अगर क्षत्रिय का स्वभाव है तो बच्चा क्या उठाता है? हथियार, है ना। अगर वैश्य है बच्चा तो क्या उठाता है? बही खाते, है ना, रजिस्टर उठाता है। और अगर शूद्र है तो बच्चा क्या उठाता है? कुदाल, फावड़ा, कुल्हाड़ी, ये चीज उठाता है। तो ये देखने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु की भी परीक्षा हुई माता पिता के द्वारा। तो बालक के सामने जब सब सामान फेंका कि क्या उठाता है बालक, तो बालक ने क्या उठाया? श्रीमद् भागवत की पुस्तक उठाई। महाप्रभु के एक ओर सिक्के रखे गए और दूसरी ओर श्रीमद् भागवत रखी गई। महाप्रभु ने सिक्कों को न ग्रहण करके भागवत को ग्रहण किया। जब वे बाल रूप में आंगन में घुटनों के बल चल ही रहे थे कि एक दिन उनके समक्ष एक सर्प प्रकट हुआ और महाप्रभु से खेलने लगे। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कितने बड़े थे जब उस सर्प से खेल रहे थे। खड़े नहीं हो पाते थे, है ना, खड़े नहीं हो पाते थे। इसका मतलब क्या है कि बच्चा 1 साल से कम रहा हो, है कि नहीं। तो 1 साल से कम थे भगवान जब घुटनों के बल चलते थे, और सर्प मिल गया उनको तो सांप से खेलना शुरू कर दिया। घर के सारे सदस्य भय तथा आश्चर्य से स्तब्ध थे, किंतु थोड़ी देर के बाद सर्प चला गया और माता ने बालक को उठा लिया। एक बार एक चोर उनके आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा ले गया, किंतु वे डरे नहीं और उस मोहग्रस्त चोर के कंधे पर चढ़े चढ़े यात्रा का आनंद लेते रहे। चोर भी आनंद ले रहा है और भगवान भी आनंद ले रहे हैं। चोर आनंद ले रहा है किस लिए? कि मैं इस बालक को मूर्ख बनाऊं और इसके गहने उतार लूं। और भगवान आनंद ले रहे हैं किस लिए? कि इस आदमी को मैं मूर्ख बनाऊं और घूमने का आनंद लूं, है ना। तो भगवान भी प्रसन्न है और वो भी प्रसन्न है, और दोनों एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं, है ना। लेकिन मूर्ख बनाने में हमेशा जीतते कौन है? भगवान। जीव भगवान को मूर्ख बनाने का प्रयास करता है और भगवान भी जीव को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन दोनों में जीत किसकी होती है? भगवान की। भगवान की माया के सामने हम ठहर नहीं सकते, तो हमको ही मूर्ख बनना पड़ेगा। तो ये चोर जो है भगवान को मूर्ख बनाना चाहते थे।
यह चोर बच्चे को लूटने के लिए एकांत स्थान की तलाश में था, किंतु ऐसा हुआ कि वह चोर इधर उधर घूमकर फिर से जगन्नाथ मिश्र के द्वार पहुंच गया और पकड़े जाने के भय से उस बालक को तत्काल वहीं पर छोड़ गया। निस्संदेह चिंतित माता पिता तथा परिजन खोए बालक को पाकर अत्यंत आनंदित हुए। उस चोर की भी जान बच गई। तो आप समझ रहे हैं, वो जो चोर था चैतन्य महाप्रभु को अपने कंधे में ले करके जा रहा है, और यहाँ घर के सब लोग चिंतित हैं, माता पिता सब चिंतित हैं, क्योंकि उनके जीवन है चैतन्य महाप्रभु। तो उनकी चिंता को समझ करके भगवान ने क्या किया, उस चोर के दिमाग में अपनी माया फैलाई ऐसे, तो उसका दिमाग क्या हो गया, खराब हो गया। वो अपना घर समझ करके कहां पर आ गया, चैतन्य महाप्रभु घर में आ गए। और उस समय जब चैतन्य महाप्रभु को उतारा और कहता है बेटा उतरो, अब घर में आ गए, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाँ हम घर में आ गए। और बड़ी जल्दी से दौड़ करके जगन्नाथ मिश्र की गोद में बैठ गए। तब चोर देखता है कि अरे ये क्या हो गया, ये तो इसी बच्चे का घर है? और सब लोग अरे निमाई आ गया निमाई आ गया निमाई, सब चैतन्य महाप्रभु घेर लिया। तो चोर को भागने का मौका मिल गया। चोर को समझने में थोड़ा टाइम लगा कि ये कौन सी जगह है, वो सोच रहा है कि मेरा घर है, तो सोचने में उसको टाइम लगा, लेकिन कोई उसको दिक्कत नहीं हुई भागने में, क्योंकि सब लोग चैतन्य महाप्रभु देख करके मरे हुए से जैसे जिंदा हो गए। तो सबका ध्यान चैतन्य महाप्रभु के में था, उस चोर को भागने का मौका मिल गया, तो बेचारा भाग गया। आगे एक बार एक तीर्थयात्री ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के घर पधारा, और जब वह भगवान को भोग अर्पित कर रहा था तो महाप्रभु उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वह भोग ग्रहण कर लिया। उस बालक को सारा भोजन फेंककर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसे बच्चे ने छू लिया था। तो तीर्थयात्री ब्राह्मण नहीं जानता था कि ये बालक कौन है, परमेश्वर है, शेष शंकर ब्रह्मा जिसकी स्तुति करते हैं प्रार्थना करते हैं, वो यही बालक है जो कि धूल में खेल रहा है। और भगवान कैसे हैं, जब भोग खाने आए तो अच्छे सज धस के नहीं आए, ऐसे धूल में भरे हुए, पूरा शरीर धूल में भरा हुआ है, और हाथ भी वैसे ही धूल में सने हुए, और उन्होंने निकाला उसमें से भोजन और खाया। तो ब्राह्मण क्या सोचता है कि भोजन अशुद्ध हो गया, तो दोबारा बनाया उसने। अगली बार भी ऐसा ही हुआ, जब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो बच्चे को पकड़कर सुला दिया गया। अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए गए उस विशिष्ट भोग को श्री विग्रह को अर्पित किया, लेकिन उस बालक ने पहले के समान प्रकट होकर उस भोग को जूठा कर दिया। तब वह ब्राह्मण रोने लगा, किंतु चूंकि घर के सारे लोग सोए थे अतः उसका रोना किसी ने नहीं सुना। उस समय बाल रूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और कृष्ण रूप में अपना परिचय दिया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट न करने के लिए कहकर बालक अपनी माता की गोद में लौट आया। तो देखा, जो साक्षात भगवान है वो तो अपने को छिपाते हैं। ब्राह्मण को एकांत में बता दिया कि मैं कौन हूं, और ये भी कह दिया कि ये बात किसी दूसरे को नहीं बताना। लेकिन आजकल के जो दुष्ट हैं, बदमाश हैं, तो उनके पास कुछ प्रभाव है या कुछ शक्तियां हैं, कुछ सिद्धियां हैं, तो लोग उन्हें भगवान कहते हैं, तो वे खुश होते हैं और अपना प्रचार करवाना चाहते हैं भगवान क्या करके। और दूसरी तरफ असली भगवान है जो अपने को छिपा रहे हैं।
तो आप समझ रहे हैं, वो जो तीर्थ यात्री ब्राह्मण था वो सब तीर्थों में भ्रमण करता रहता था जीवन भर। लेकिन जब उसे पता चला कि यहाँ पर तो साक्षात भगवान है जो कि बाल लीलाएं कर रहे हैं, तो अब मुझे किस तीर्थ में जाने की आवश्यकता है? जहां पर साक्षात भगवान लीलाएं कर रहे हैं, तो अब उसको छोड़ करके, अब वो मायापुर को छोड़ करके कहीं नहीं गया, वहीं पर ही उसने अपना स्थान बना लिया रहने का, और भिक्षा मांग करके लाता और खाता और भगवान की लीलाएं देखता है। लेकिन उसने किसी को बताई क्यों नहीं ये बात? किसी को क्यों नहीं बताया? हाँ, भगवान ने मना किया था कि नहीं बताना। उनके बाल्यकाल की ऐसी अनेक घटनाएं हैं। कभी कभी नटखट बालक की भांति वे उन रूढ़िवादी स्मार्त ब्राह्मणों को तंग करते जो गंगा स्नान करने आते। स्मार्त ब्राह्मण, रूढ़िवादी स्मार्त ब्राह्मण, इसका मतलब क्या है? चैतन्य महाप्रभु के समय में भी बहुत से रूढ़िवादी स्मार्त ब्राह्मण थे। रूढ़िवादी का मतलब क्या है? कि परंपरा में कुछ बातें आ रही हैं, जिनको उन्होंने पकड़ लिया और वो समझते नहीं है कि इस समय वो बातें लागू नहीं हो रही, तो रूढ़िवादी ब्राह्मण होते हैं। तो रूढ़िवादी ब्राह्मण, स्मार्त ब्राह्मण, उनका कहना क्या होता है कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता जब तक ब्राह्मण के परिवार में पैदा ना हो, है ना। चैतन्य महाप्रभु इसका खंडन करते हैं। हाँ, समझ रहे हैं? इस तरह से उनको जो है पूजा पाठ करने में दिक्कत होती है। जब बाहर से बंद कर दिया था, जब ब्राह्मणों ने उनके पिता से शिकायत की कि वे स्कूल ना जाकर उनके ऊपर पानी फेंकते हैं वो ब्राह्मण लोग शिकायत करते हैं कि आपके घर में तो बता के जाता है कि स्कूल जा रहा है, वहां पर गंगा जी में हमें तंग करता है, आकर के हमारे ऊपर पानी फेंकता है हमारे ऊपर। जब पूजा पाठ करें तो पानी फेंकते हैं, और जब स्नान कर लेते हैं ना पानी से तो उनके ऊपर धूल फेंकते हैं तो इस तरह से तंग करते हैं। तो ब्राह्मण लोग शिकायत करते हैं कि देखो, आप तो सोचते हो कि बड़ा अच्छा है, वो स्कूल चला गया है, लेकिन वहां पर स्कूल नहीं जाता, वो आता है गंगा जी में और हम लोगों को तंग करता है। तो उसमें भगवान ने क्या लीला करी? भगवान है ना, इसलिए क्या लीला करते हैं? तो वे सहसा अपने पिता के समझे कि बहुत पढ़ता है हमारा बच्चा। जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि देखो, लड़का बहुत पढ़ाई करता है बेचारा, कितनी स्याही लगी है, चेहरे में भी स्याही लगी हुई है ना। हाँ, आजकल के पेन नहीं चलते थे ना उस समय, तो कलम और स्याही से देखा जाता था। हाँ, लकड़ी की कलम बनाते छील करके, सड़का तो बना देते। तो इनके शरीर में स्नान करने का कोई चिन्ह नहीं देखा। तो जगन्नाथ मिश्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, ये ब्राह्मण लोग भी झूठ नहीं बोल सकते हैं, ब्राह्मण लोग भी झूठ नहीं बोल सकते। ये हमारा जो बच्चा है ये कैसे आया है स्कूल से, बिल्कुल अभी तो पढ़ लिख करके आया है, बिल्कुल निर्दोष देखा, एक सामान्य बालक की लीला कर रहे हैं और कहते हैं शंकर जी मेरे भक्त हैं, पार्वती मेरी दासी है, मेरी पूजा करो। अब कौन विश्वास करेगा? अगर शंकर जी से भी बड़े आप बने हो तो फिर ऐसा आचरण करो जैसे कि पता चले कि हाँ आप शंकर जी से बड़े हो। लेकिन खेलते तो सामान्य बालक की तरह और कहते हैं मैं शंकर जी से बड़ा हूँ, शंकर जी मेरे दास हैं। तो इस तरह से उन कन्याओं को जो है तंग करते हैं। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो शिव जी तथा अन्य सारे देवता तुम पर और भी प्रसन्न हो जाएंगे। उनमें से कुछ कुमारिकाएं नटखट महाप्रभु की आज्ञा नहीं मानती। वो कहती हैं चलो जाओ,
बड़े आए शंकर जी से बड़े बने फिरते हो, तुम्हारी पूजा क्यों करें? तुम तो यहीं के खेलने वाले एक लड़के हो, तुम तो हमारे समारे बालक हो, खेलते रहते हो, आत्मा को शंकर जी से बड़ा बताते हो। तो भगवान क्या बोलते हैं उनको? अगर नहीं मानती है उनकी बात को तो उनको कहते हैं कि अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगी तो बूढ़े व्यक्ति से ब्याही जाओगी। आप समझ रहे? अगर मेरी पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारी शादी किससे होगी? बूढ़े आदमी से होगी, जिसकी पहली पत्नी से 7 बच्चे पहले से हो चुके हैं। एक बूढ़ा आदमी से तुम्हारी शादी होगी, जिसकी पहली पत्नी से 7 बच्चे पहले से हो चुके हैं, तुम्हारी शादी होगी। भयवश और कभी कभी प्रेमवश ये कुमारिकाएं उन्हें भी विविध सामग्रियां अर्पित करती और तब महाप्रभु उन्हें आशीष देते और आश्वस्त करते कि उन्हें सुंदर युवा पति प्राप्त होंगे और उन्हें दर्जनों बच्चे होंगे। ऐसी आशीषों से कुमारियां प्रफुल्लित होती, लेकिन प्रायः वे अपनी माताओं से ऐसी घटनाओं की शिकायत भी करती। क्या शिकायत करती चैतन्य महाप्रभु की? कि देखो निमाई आता है हमारी पूजा में हमको तंग करता है, हमारी पूजा स्वयं स्वीकार कर लेता है, अपनी पूजा करवा लेता है, शंकर जी की पूजा को बंद करा के अपनी पूजा करवाता है निमाई, ऐसा बोलती है। इस प्रकार महाप्रभु ने अपना बाल्यकाल बिताया। जब वे केवल 16 वर्ष के थे तो उन्होंने अपनी निजी चतुष्पाठी चालू की। चतुष्पाठी मतलब पाठशाला चालू की। वे इस पाठशाला में तो आप समझ रहे कि चैतन्य महाप्रभु कितने साल के थे जब वो टीचर बन गए? अभी मैंने पढ़ा है 16 वर्ष के, 16 वर्ष में टीचर बन गए। वे इस पाठशाला में व्याकरण पढ़ाते समय भी केवल कृष्ण की व्याख्या करते। बाद में महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए श्रील जीव गोस्वामी ने एक संस्कृत व्याकरण तैयार किया, जिसमें व्याकरण के सारे नियमों को भगवान के पवित्र नामों के उदाहरणों द्वारा समझाया गया था। यह व्याकरण अब भी प्रचलित है। ये हरिनामामृत व्याकरण के नाम से ज्ञात है और बंगाल की पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में स्वीकृत है। इसी समय केशव कश्मीरी नामक एक महान कश्मीरी पंडित शास्त्रों पर शास्त्रार्थ करने के लिए नवद्वीप पधारे। तो आप सुन रहे हैं, जो केशव कश्मीरी पंडित हैं ये दिग्विजयी थे। दिग्विजयी मतलब दिशाओं पर जो विजय प्राप्त करे। सभी दिशाओं में उन्होंने पंडितों को हरा दिया है। हाँ। और अब नवद्वीप में किस लिए आए? क्योंकि सुना है कि नवद्वीप में बहुत पंडित रहते हैं। अगर नवद्वीप में पंडितों को हरा देंगे तो क्या होगा? वो पूरी पृथ्वी के सम्राट बन जाएंगे। नवद्वीप के पंडितों को हरा दिया, इसका मतलब कि दुनिया में कोई भी अब उनसे जीतने वाला नहीं है। नवद्वीप के पंडितों ने कश्मीरी पंडित की प्रतियोगिता में निमाई पंडित को प्रस्तुत करने का निश्चय ये सोचकर किया कि यदि निमाई पंडित हारेगा तो उन्हें शास्त्रार्थ करने का एक और अवसर मिलेगा, क्योंकि निमाई पंडित तो अभी बालक ही है और यदि कश्मीरी पंडित हार गया तो उसकी गरिमा में तो उनकी गरिमा में वृद्धि होगी, क्योंकि तब लोग यही कहेंगे कि नवद्वीप के एक बालक ने ऐसे विजेता पंडित को हरा दिया जो भारत भर में विख्यात था। तो नवद्वीप के पंडित क्या सोच रहे हैं कि कश्मीरी पंडित से किसका शास्त्रार्थ कराएं? निमाई पंडित का, वो ज्यादा इसमें सुरक्षा है। अगर निमाई पंडित हार गए तो भी उनको मौका मिलेगा फिर से शास्त्रार्थ करने का, कि कहेंगे भाई अभी तो आप बच्चे से हारे हो है? अगर निमाई पंडित जीत गए तो फिर उनको तो मौका मिल जाएगा ये कहने का, अरे बस बच्चे से ही हार गए, हमसे क्या शास्त्रार्थ करोगे, जाओ
एक बच्चे से हार गए, हमसे क्या शास्त्रार्थ करोगे? इसलिए निमाई पंडित को उन्होंने सोचा कि भाई निमाई पंडित से शास्त्रार्थ कराएं। क्योंकि तब लोग यही कहेंगे कि नवद्वीप के एक बालक ने ऐसे विजेता पंडित को हरा दिया जो भारत भर में विख्यात था। संयोगवश गंगा के तट पर टहलते हुए निमाई पंडित की भेंट केवल केशव कश्मीरी से हो गई। महाप्रभु ने उससे गंगा की प्रशंसा में संस्कृत का एक श्लोक रचने के लिए कहा। चैतन्य महाप्रभु से जब केशव कश्मीरी पंडित मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका बड़ा सम्मान किया, क्योंकि उम्र में बड़े थे, इसलिए भी सम्मान किया। ये भगवान की मर्यादा है कि केशव कश्मीरी का सम्मान किया। केशव कश्मीरी के अंदर बड़ा घमंड था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु विनम्रता से कह रहे हैं कि हम तो आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, हमें तो केवल थोड़ा सा आनंद प्राप्त करना है आपकी संगति का। केशव कश्मीरी से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तो आप के ऊपर भगवान की इतनी कृपा है तो कृपा करके हमें आप गंगा जी की महिमा के कुछ श्लोक सुनाइए। उस पंडित ने अल्प समय में ही 100 श्लोक बना लिए और उन्हें आंधी की गति से सुनाकर अपने पांडित्य की धाक जमा दी। केशव कश्मीरी को तो अपनी पंडिताई दिखलानी थी तो तुरंत 100 श्लोक बना दिए गंगा जी की महिमा में। सोचो एक श्लोक बनाने में कितना टाइम लगता है? एक श्लोक में 4 पद होते हैं और प्रत्येक पद 8 अक्षरों का होना चाहिए। सोचिए अक्षरों की संख्या 8 ही होना चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सोचो कितना कठिन है श्लोक बनाना। इतने कड़े नियम जो संस्कृत साहित्य में है वैसे कड़े नियम और दूसरे साहित्य में नहीं है। लेकिन केशव कश्मीरी ने तुरंत ही बात की बात में 100 श्लोक बना दिए और बोलते गए। दिमाग में बना श्लोक और मुंह से बोला, दिमाग में बना मुंह से बोला, मतलब रुकते नहीं, लगातार बना। निमाई पंडित ने सारे श्लोक बिना किसी त्रुटि के कंठस्थ कर लिए। अब भगवान क्या करते हैं? अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। यहाँ पर ऐश्वर्य कौन सा ऐश्वर्य? ज्ञान, है ना। तो भगवान ने सब श्लोकों को याद कर लिया तुरंत ही। उन्होंने 64वें श्लोक को उद्धृत करते हुए उसकी पिंगल एवं साहित्य संबंधी त्रुटियों की ओर संकेत किया। उन्होंने विशेष रूप से पंडित द्वारा भवानी भर्तु शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की। उन्होंने इंगित किया कि यह शब्द अप्रचलित है। भवानी का अर्थ है शिव की पत्नी, तो फिर उनका भर्ता या पति और कौन हो सकता है? उन्होंने और भी कई त्रुटियां दिखलाई जिससे कश्मीरी पंडित आश्चर्यचकित रह गया। ये पहली बार जीवन में अनुभव हुआ कि एक बालक जो है ना उनके सामने बता रहा है, उनको सिखा रहा है, और वो मूर्ख की तरह सीख रहे हैं वो एक बालक से, कितने बड़े पंडित होकर के भी। क्योंकि ये सब भगवान की महिमा है। भगवान के बारे में कहा जाता है कि राई ते पर्वत करे और पर्वत राई माँ है। राई को पहाड़ बना सकते हैं भगवान और पहाड़ को राई बना सकते हैं। अभी वो केशव कश्मीरी पंडित पहाड़ के समान है और क्या बन गए? अभी राई बन गए। बहुत छोटे, बड़े लज्जित हुए। भवानी भर्तु को चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? गंगा जी के बारे में बताया कि शंकर जी के सिर में बहती हैं गंगा जी, तो उन्होंने कहा भवानी भर्तु, शंकर जी को नाम दिया भवानी भर्तु। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं?
कि भवानी भर्तु, ये शंकर जी के लिए शब्द सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि भवानी का मतलब क्या है? शंकर जी की पत्नी है। भवानी का अर्थ क्या हुआ? भाव की पत्नी, और भाव का मतलब शंकर जी, ठीक है ना। तो भाव की पत्नी है शंकर जी की जो पत्नी है वो भवानी कहलाती है। और फिर भवानी भर्तु मतलब उनके पति। तो शंकर जी को अगर आप कहें कि भाई शंकर जी की पत्नी के पति है, तो ये ठीक लगता है? ठीक नहीं लगता है? शंकर जी को मैं ना कह करके कि शंकर जी आए हैं, हम कहें शंकर जी की पत्नी के पति आए हैं ये बिल्कुल खराब लगेगा, है ना। बल्कि कोई सोचेगा भी शंकर जी की पत्नी के पति कोई दूसरे होंगे कोई व्यक्ति ये संदेह करेगा कि शंकर जी की पत्नी के पति, इसका मतलब कोई दूसरा होगा शंकर जी कैसे होंगे, है ना। तो इस तरह से जो है भवानी भर्ता ये शब्द गलत है, ऐसा प्रयोग सही नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। ऐसी त्रुटि आज तक किसी ने सोची भी नहीं थी, है? कोई नहीं सोचता ठीक है भवानी पति, ठीक है भवानी के पति, कोई सोचता नहीं। कई स्थानों पर इस प्रकार का उपयोग है भवानी पति। लेकिन अगर बड़ी गहराई से देखा जाए तो भवानी पति कहना सही नहीं है। तो भवानी का मतलब शंकर की पत्नी, और फिर भवानी पति का मतलब शंकर जी की पति का, शंकर जी की पत्नी का पति। तो सही नहीं है। यद्यपि वह विस्मित था कि एक विद्यार्थी जो वैयाकरण है, वैयाकरण मतलब जो व्याकरण की शिक्षा दे उसको वैयाकरण बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु व्याकरण की शिक्षा दिया करते थे, और यहां पर उन्होंने बड़ा गहरा जो है साहित्य के अध्ययन का प्रस्तुतिकरण किया, क्योंकि कैसे कैसी गलतियां हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं, ये सब संस्कृत साहित्य में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। जबकि साहित्य नहीं पढ़ाते हैं चैतन्य महाप्रभु, क्या पढ़ाते हैं? संस्कृत व्याकरण पढ़ाते हैं। वह विस्मित था कि एक विद्यार्थी वैयाकरण एक इतने उद्भट विद्वान में साहित्यिक त्रुटियां निकाल रहा है। यद्यपि यह घटना किसी सार्वजनिक सभा के होने के पूर्व घटित हो चुकी थी, किंतु यह खबर दावाग्नि की भांति सारे नवद्वीप में फैल गई। अच्छा हुआ कि केशव कश्मीरी हारा चैतन्य महाप्रभु से, तो सभा में नहीं हारा। कहां पर हारा था? गंगा जी के किनारे शाम को कोई नहीं था, चैतन्य महाप्रभु थे और उनके कुछ क्या थे? विद्यार्थी। परंतु फिर भी ये समाचार पूरे नवद्वीप में कैसे फैल गई? जैसे जंगल की आग। जंगल की आग फैल जाती है, बड़ी जल्दी फैल जाती है। अगर लग जाए कभी जंगल में आग तो बड़ी जल्दी फिर पूरे जंगल में फैल जाती है आग। अंत में विद्या की देवी सरस्वती ने केशव कश्मीरी को स्वप्न में आदेश दिया कि वह भगवान चैतन्य से हार मान ले, और इस तरह वह